अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लापता अफराद आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी है तो ढूंढ कर पेश करें, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के केस में SP गुलशन इकबाल के वारंट जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ पुलिस और सूबाई हुकूमत कहती है बंदा हमारे पास नहीं है, अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है तो फिर कहां गए। लापता शहरी आसमान और जमीन के दरमियान कहीं भी है तो ढूंढकर अदालत में पेश करें। अदालत ने JIT सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया और कहा इन JIT से इजलास का क्या फायदा जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, लापता शहरी लाकर अदालत में पेश करो वरना IG सिंध को तलब कर लेंगे। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरउम्मीद है। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर अपने अपने वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान IMF को अखराजात और खसारे कंट्रोल करने के मंसूबे से आगाह करेगा और सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा माहौलियाती तब्दीलियों, बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्स हदफ और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए डू मोर का मुतालबा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग में $6.5 अरब जरूरियात से मुतालिक प्लान दिया जाएगा और टैक्स के 9,415 अरब रुपए के हदफ के हुसूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में फायरिंग से नात खां जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन में फायरिंग से नात खां मौलाना रहीमुल्लाह जाँ बहक हो गए। मकतूल को मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने निशाना बनाया। कराची औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार के इलाके में टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया। मकतूल को मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने निशाना बनाया। मकतूल रहीमुल्लाह इलाके की मस्जिद के मुअज्जिन थे। SSP वेस्ट महरूस अली ने बताया कि मकतूल की शनाख्त मौलाना रहीमुल्लाह के नाम से हुई। वाक़या टारगेट किलिंग का है। मकतूल को 3 गोलियां मारी गई। हुकाम ने बताया मकतूल के पास मोबाइल फोन और दीगर सामान मौजूद है। जाए वकुआ से 9mm गोली का एक खौल मिला है, ताहम लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2 माह के दौरान 40 से ज़ायद डिकेत मारे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि अभी कुछ वारदातें हो रही हैं मगर जल्द इनका खात्मा होगा। गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजने का ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हम लोगों के साथ इंतहाई एहतराम के साथ पेश आ रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें निकाला जा रहा है। फरागोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट सामने आ गया। तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फरागोगी को एक गैर मारूफ मुल्क विनुआटो का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरागोगी के खिला के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन ने एक और ताजिर को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 दिए। तहकीकाती ज़राए ने बताया कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम छुपाने के लिए फरागोगी को वनुआटो का पासपोर्ट बना कर दिया गया, जो 28 मार्च 2020 को बुशरा बीवी के हवाले किया गया। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत के जाने से 6 दिन कबल फरागोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर विनुआटो के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नक्लो हरकत से आगाह न रहें।
जनवरी में गैस बहरान शदीद होने का इम्कान। हुकाम ने कहा कि अजरबैजान की कंपनी सॉकर की जानिब से सस्ते LNG कार्गो की अदम दस्तयाबी मुतवक्के है। वजारती तवानाई के सीनियर हुकाम ने बताया कि अजरबैजान की जानिब से जनवरी सरकारी कंपनी सॉकर 2024 में सस्ते LNG कार्गो की अदम दस्तयाबी का बहुत ज्यादा इम्कान है। आने वाले LNG कार्गो की अदम फराहमी से पहले मुल्क में दिसंबर 2023 में 360 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस की कमी का अंदाजा लगाया गया था, जो कि जनवरी 2024 में बढ़कर 470 MMCFD हो जाएगा। हालांकि घरेलू सेक्टर के लिए गैस की दस्तयाबी सिर्फ खाना पकाने के औकात में सिर्फ 8 घंटे तक महदूद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत में आज़री फर्म साकर से GTG मुआहिदा किया गया, जिसके तहत वो 1 माह में 1 LNG कार्गो फराहम करने की पाबंद है। पाकिस्तान और अजरबैजान ने 25 जुलाई 2023 को 1 साल के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें मजीद 1 साल की तौसी भी की जा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, एक और तारीखी रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार तारीखी बुलंद तरीन सतह 56,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 745 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा और मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज आज भी जबरदस्त तेजी सरगर्मियों का आगाज हुआ और 100 इंडेक्स 745 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गया, जो अब तक पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 56,136 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। डेढ़ करोड़ से जायद मालियत की जाली सिगरेट्स बरामद। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के अमले ने जाली और गैर मुल्की सिगरेट की फरोख्त के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। इस हवाले से FBR हुकाम ने कहा, FBR अमले ने मुख्तलिफ शहरों में कामयाब छापामार कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की नॉन ड्यूटी पेड जाली सिगरेट्स बरामद कर ली। FBR हुकाम के मुताबिक खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ शहरों में 429 छापे मारे। इन कार्रवाइयों के दौरान नॉन ड्यूटी पेड जाली सिगरेट्स की भारी मिकदार जब्त कर ली गई। एलामिया के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख नॉन ड्यूटी पेड जाली सिगरेट्स पकड़े गए। अगले मरहले में इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फजाई आलूदगी में संगीन इजाफा, आज फिर सर फहरिस्त। खबर एजेंसी के मुताबिक नई दिल्ली के कई इलाकों में हवा के मयार का इंडेक्स संगीन जुमरे में पहुंच गया। नई दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर फजाई आलूदगी के लिहाज से आज दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इराकी शहर बगदाद फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पीर के रोज 211 है। दुनिया भर में आलूदगी में कराची चौथे नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। और मकबूजा फलस्तीनी मगरबी पट्टी में इसराइली कार्रवाइयां, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, तादाद 185 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मगरबी पट्टी में इसराइली अफवाज ने कार्रवाइयां करते हुए मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वजारत सेहत के मुताबिक 1 फलस्तीनी को जेनन में शहीद किया गया, जबकि दीगर 2 फलस्तीनियों को अराफा शहर में निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के वहशतनाक कार्रवाइयों में फलस्तीनियों को निशाना बनाए जाने के वाकयात में बेइंतहा इजाफा हो गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी पट्टी में गजा जंग के आगाज से अब तक 185 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों 2700 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज की जानिब से मकबूजा मगरबी पट्टी में फलस्तीनियों की नकलो हरकत पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।